जिस तरीके से पूरे देश ही नहीं पूरा विश्व के अंदर जो बौद्धों के साथ में एक मुसीबत आके खड़ी हुई है कि आप देख रहे हैं इस समय कि बिहार के अंदर महाबोधि विहार पर कुछ पंडों ने यानी ब्राह्मणी पंडों ने कब्जा कर लिया है। और क्यों कब्जा किया है, इसका क्या मकसद है, तो हमारे बीच में विशेषज्ञ राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे बीच में केसी पिप्पल साहब, आइए उनसे हम जानकारी लेते हैं कि जब देश के नेता विदेश के अंदर जाते हैं तो गौतम बुद्ध की स्टेचू को लेके जाते हैं और कहते हैं कि हम बौद्ध के देश से आए हैं और जो भारत के अंदर जो बौद्धिस्ट हैं उनके साथ इतना अन्याय अत्याचार क्यों। सर, आपका डेमोक्रेसी साहब में आपका स्वागत है, दंदन अभिनंदन, जय भीम, नमो बुद्धा। नमो बुद्धा, बहुत बहुत जय भीम। सर, क्या लगता है जो इस समय महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन चल रहा है, इसको लेकर सर 1-1.5 महीने होने जा रहा है, ना तो बिहार की सरकार का कोई रुख है और ना ही केंद्र की सरकार का कोई रुख है कि वहां पर जो ब्राह्मणी पंडे हैं सर उन्होंने वहां कब्जा कर लिया है। जी, ये सवाल जो है महाबोधि विहार का वाकई काफ़ी दिनों से मतलब चल रहा है और पहले भी एक रिट याचिका जो बनते सुरेश ससाई हैं, जापान के बनते जो नागपुर में रहते हैं, तो उन्होंने केस भी डाला था और वो केस पर सुनवाई नहीं हुई। 13 साल तक मतलब उस पर सुनवाई नहीं हुई, उस याचिका के ऊपर, इसी चीज़ को लेकर के। कोई ये नया केस नहीं है, बहुत पुराना है। और कई बार मुझे मतलब ध्यान है कि जो हमारे जो मॉन्क हैं, जो भिक्षु संघ है, उन्होंने कई बार इस पर प्रदर्शन भी किया है, पदयात्रा भी की थी और कई बार मतलब सरकार से ये डिमांड की कि इसको जो है मुक्त कर देना चाहिए, क्योंकि जब वो जो बुद्धिस्ट की वो एक पूजा स्थल है, पवित्र स्थल है, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था और जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो वहाँ पे सम्राट अशोक ने उधर ये स्मारक बनवाया, उनका स्तूप बनवाया। फिर कनिंगम ने इसकी खुदाई करके इसको निकाला अंग्रेज़ों के समय में। तब ये पता लगा यहाँ पे कि ये बहुत ही मतलब बौद्धों का सबसे पवित्र स्थल है। इस जगह पे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था और उसको फिर वहाँ पे जो स्ट्रक्चर है उसको बुद्धिस्ट को दिया गया। लेकिन आज़ादी के बाद में और पहले से भी जहाँ जहाँ बहुत सारी जगह है, बहुत सारे बुद्ध विहार हैं, बुद्ध की मूर्तियाँ हैं, ऐसा मतलब चैनलों पे आता रहता है कि मूर्ति को दबा दी, कपड़े पहना कर उसको दुर्गा की मूर्ति बना दी, कहीं मतलब महादेव की बना दी है, कहीं मतलब उनका शिवलिंग बना दिया है उनके बौद्ध विहारों में, गुफाओं में मतलब उनको अलग अलग तरीके से हिस्ट्री को मतलब जो मोल्ड करके और उन्होंने उसके ऊपर उस संपत्ति को कब्जा करने के लिए इस तरह से ये एक तरह का षड्यंत्र कह सकते हैं। ये सिविल मतलब केस है जिसके दूसरों की मतलब संपत्ति है उसके ऊपर कब्जा करना एक तरह से होता है। अब जिस तरह से आप मतलब एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि राम मंदिर है, इसके नीचे निकाल रहे हैं उसके लिए कि ये हमारा राम का मंदिर था, ऊपर मतलब स्ट्रक्चर जो है मस्जिद का था, तो आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो यही कर रहे हैं, आप बौद्धों के स्ट्रक्चर के ऊपर अपना मतलब मंदिर बना करके और उसके ऊपर कब्जा कर रहे हैं, जबरन कब्जा कर रहे हैं उसके ऊपर। तो ये इस तरह से सरकार मतलब उसमें हस्तक्षेप नहीं कर रही है। सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और जिसकी मतलब जो संपत्ति है उसको सौंपना चाहिए, क्योंकि मतलब जो अनुच्छेद है क्या नाम है 51 संविधान का जी, वो उसमें आज़ादी देता है कि किसी भी धर्म के लोगों को अपनी पूजा प्रार्थना करने का, अपनी आस्था व्यक्त करने का पूरा अधिकार है। और ये तो भारत में जहाँ तक बुद्धिस्ट का सवाल है, ये तो निर्माता है भारत का। जो बुद्धिस्ट जो हैं ये भारत के निर्माता हैं। जो भगवान बुद्ध का जो बौद्ध धर्म है ये यहीं पर नहीं, भारत में पैदा हुआ और पैदा होने के लिए जब पैदा हुआ तो सबसे ज़्यादा जहाँ कहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ है वो जगह बहुत पवित्र होती है। तो बोध गया में ये जो महाबोधि मंदिर है वहाँ पे उनको उसके नीचे जो पीपल का वृक्ष है उसके नीचे जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है तो वो तो बहुत पवित्र जगह है और उसके लिए उनको ही नहीं दे रहे जो इसके मालिक हैं जिनके लिए ज्ञान प्राप्त हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण ये रहा कि भारत के अंदर जो बौद्ध धर्म पैदा हुआ, भगवान बुद्ध पैदा हुए उसके गुरु, वहीं से मतलब बौद्ध धर्म का लुप्त हो गया। वो तो आप धन्यवाद करिए
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, जिन्होंने 1956 में इसको पुनर्स्थापित किया। क्योंकि आपके पास स्ट्रक्चर भले ही हैं, स्ट्रक्चर को पूजा करने वाले लोग आपके पास नहीं है, तो आप उनकी सुरक्षा कौन करेगा? आपका खेत तो है, लेकिन आपको खेत जोतने वाले लोग ही नहीं है। तो धर्म तो है, धर्म का स्थान भी है, लेकिन धर्म को चलाने वाले, मानने वाले लोग ही नहीं है, तो उसके ऊपर दूसरे लोग कब्जा करेंगे ही करेंगे। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1956 में इस बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग पैदा किए। जो उनके समाज के लोग थे, उनसे कहा कि तुम असली मूल रूप से बौद्ध हो, और उनके लिए किताब भी लिखी है, अछूत कौन थे उसमें, कि ये मूल रूप से ये बौद्ध लोग हैं और इनको अपने धर्म में वापस जाना चाहिए और उनको अपने अपनी जगह को ढूंढना चाहिए। तब ये ढूंढना शुरू किया है महाबोधि जो विहार है। और यहाँ पे जो मॉन्क हैं, वो मॉन्क जो खाली हर समाज के हैं, इसमें कोई जाति तो होती नहीं है। बौद्ध धर्म में कोई जाति नहीं होती, किसी भी जात का, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो मतलब जो है अछूत हो, कोई भी मतलब मॉन्क हो सकता है और उसका मतलब धर्म गुरु बन सकता है। इसलिए ये परेशानी आज पैदा हुई। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया, जो उनका मतलब जो ट्रस्ट बना, उस ट्रस्ट में उन्होंने कह दिया कि यहाँ का जो जिलाधिकारी होगा, यहाँ का क्या नाम है, गया का, वो इसका मतलब मेन मतलब हो संस्था वो होगा, हेड होगा उस ट्रस्ट का जी। और वो ब्राह्मण जो है होना चाहिए। वो आदमी जो है, वो डीएम जो है, अगर शेड्यूल कास्ट का होगा तो उसको नहीं बनाया जाएगा। यहाँ तक रख दिया गया। इसका मतलब शेड्यूल कास्ट को तुमने एक्सेप्ट किया कि शेड्यूल कास्ट ही बौद्ध है, इसलिए तुम्हें बौद्ध को नहीं बनाया जाएगा, गैर बौद्ध को बनाया जाएगा। ये जो चीजें हैं पेचीदी, और मतलब 11, 12, 13 साल तक मतलब याचिका की सुनवाई नहीं करना, तो ये एक मतलब एक संशय पैदा करता है कि आखिर भारत चाहता क्या है, भारत की सरकार और भारत की जुडिशरी क्या चाहती है, बौद्धों के बारे में कैसा मतलब व्यवहार करना चाहती है। तो आज विश्व के 59 देश हैं जो बुद्धिस्ट देश हैं, वो देख रहे हैं ये जो धरना चल रहा है ना, इसको देख रहे हैं। और इस बार ये ऐसे नहीं उठेगा धरना, ये इस बार आर पार की लड़ाई है। जो मॉन्क लोग कह रहे हैं ये ऐसे उठाएंगे नहीं, कुछ करके हटाएंगे। सर मॉन्क की बात कर रहे हैं आप, और मैं सीधे पंडाओं की बात करूं, जो ब्राह्मणी पंडा है वहां पर, जो वहां टूरिस्ट जाते हैं सर, विदेशी लोग वहां घूमने जाते हैं, वो कहते हैं कि ये जो गौतम बुद्ध हैं और ये विष्णु के 10वें अवतार हैं, उन लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। देखिए, गुमराह करने का काम नहीं करते हैं, ये जो उनके शास्त्र हैं, उन्होंने अपने शास्त्रों में जिसने जो भी मतलब जो पैदा किया भगवान, जिनको जो पब्लिक ने मान्यता दे दी किसी भी मतलब धर्म को या राजा को या उसके लिए, उसको इन्होंने भगवान बना करके अपने शास्त्रों में लिख दिया। जब उन्होंने देखा कि पूरे विश्व में, पूरे देश में बुद्धिज्म मतलब महायान शाखा के रूप में जब पनपा, तो महायान शाखा में मूर्तियां बनाई गई भगवान बुद्ध की, और जो थेरियान शाखा है बुद्ध की, उसमें मूर्तियां नहीं है। आपने देखा होगा सम्राट अशोक का जो स्तूप बनवाए 84,000, उन्होंने एक भी बुद्ध विहार और मूर्ति नहीं बनवाई, उसमें मूर्तियां नहीं होती थी पहले। तो जो बुद्ध धर्म की थेरियान शाखा है, जो मूल शाखा मानी जाती है भगवान बुद्ध की, वो सम्राट अशोक तक मूर्तियां नहीं थी। लेकिन ये जो मूर्तियां बनी, ये हिंदुओं ने नहीं बनवाई मूर्तियां, ये भगवान बुद्ध की जो पहली जो मूर्ति बनी, वो मिलिंद के समय में, कनिष्क के समय में, जो महायान शाखा के मतलब ये राजा थे, ये बुद्धिस्ट हो गए थे, बुद्धिस्ट राजा थे ये सभी, तो इन्होंने मतलब जो है मूर्ति पूजा शुरू कराई, भगवान बुद्ध का एक मतलब मूर्ति बनाई, और वो भी यूनान की शैली में, जो गंधर्व शैली होती है। और उसका सेंटर जो होता था मथुरा होता था, मथुरा से लेके और पाकिस्तान तक जो तक्षशिला विश्वविद्यालय होता था। मिलिंद जो है यूनानी शासक था, उसका नाम मिनांडर था। मिनांडर ने जब बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, भंते नागसेन ने उनको दीक्षा दी, और वो जो है मिलिंद बन गए। मिलिंद पन्नो नाम से बहुत बड़ी किताब है, वो चाणक्य और जो मैकियावेली की जो राजनीति होती है, उससे बड़ी राजनीति की पुस्तक जो है मिलिंद पन्नो है। मिलिंद पन्नो से पूरी विश्व की राजनीति चलती है। तो इतना बड़ा मतलब जो है जो मिलिंद था, उसने मतलब यहाँ की संस्कृति को, भारत की संस्कृति को और मूर्ति में बुद्ध संस्कृति को बदल दिया। क्योंकि ये बौद्ध धर्म कई मतलब उसमें से होकर के गुजरा है। आप देखिए नेपाल के अंदर जो मछेंद्र नाथ की मंदिर है, मछेंद्र नाथ का जो मंदिर है, वहाँ बुद्ध की मूर्ति है, और बुद्ध की मूर्ति के साथ में वहाँ मछेंद्र नाथ की मूर्ति भी है। मछेंद्र नाथ कौन है?
जो जोगियों के नाथ संप्रदाय है, तो नाथ संप्रदाय के पहले हैं, ये उनके चेला थे गोरखनाथ मछेंद्र नाथ के। तो वहाँ बौद्ध लोग भी जाते हैं, जोगी भी जाते हैं, वो बौद्धों में से निकले हुए हैं। इसी तरह से जो आपकी क्या नाम है, जो वज्रयान शाखा है, वज्रयान शाखा मतलब उसमें तिब्बत में तंत्रयान शाखा है, ये सब जो मतलब मंत्र और ये वो करते हैं, तो वो मतलब जो है तिब्बत के लोग हो गए, आपका इसके लद्दाख के लोग हो गए, ये सब उस मत को मानते हैं। तो ये हिंदुओं के जो मत हैं सनातन के, ये काफ़ी उससे मिलते जुलते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो बुद्ध की जो मूर्ति है जी, वो बाद में स्थापित हुई है। पहले बुद्ध की मूर्ति सम्राट अशोक तक नहीं थी, सम्राट अशोक के बाद ही मतलब जो महायान शाखा डेवलप हुई है। और ये मैं बता दूं 97% जो लोग हैं वो महायान है, बहुत सारे कंट्री में महायान लोग हैं। लेकिन थेरयान जो हैं फिर भी हैं, जिनको हीनयान भी कहा जाता है, जो थेरवादी हैं। और जो भगवान बुद्ध हैं उनको तो सभी पूजते हैं, चाहे मतलब आपके श्रीलंका के हैं, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, चाइना, जापान, हर जगह भगवान बुद्ध को पूजते हैं। बात यहाँ निकल के आती है कि जब आप लोग विदेशों के अंदर जाते हैं, मैं कथाकथित कहूँ कि मैं यहाँ के प्रधानमंत्री हैं या जो मंत्री हैं विदेशों में जाते हैं, बौद्ध कंट्रियों में जाते हैं, तो भगवान गौतम बुद्ध की स्टेचू लेके जाते हैं, कहते हैं हम बौद्ध कंट्री से आ रहे हैं और यहाँ के बौद्धों और बौद्ध मठों पर ये अपना कब्जा करते हैं। देखिए, यहाँ तक उनका कहने की बात नहीं है, वो जो कहते हैं वो क्या गलत कहते हैं। जब आगे भारत के राष्ट्रीय झंडे को उठाएंगे तो जो धम्म चक्र है, धम्म परिवर्तन चक्र जो उन्होंने सारनाथ से शुरू किया था, वो चक्र भारत के तिरंगे झंडे में लगा हुआ है। जब नोट को देखते हैं, जब यहाँ की सील को देखते हैं, भारत की जो प्रशासनिक सील है भारत की, राष्ट्र की, उस सील के ऊपर अशोक की लाट है, सम्राट अशोक की लाठी तो लगी हुई है। तो क्या है, धम्म चक्र ही तो है उसमें भी, तो वो धम्म का ही देश है भारत। मतलब जब आप राष्ट्रपति भवन के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो वो स्ट्रक्चर जो बनाया गया, वो जो आप मतलब सांची का स्तूप है, सांची के स्तूप को ही तो बनाया गया उसमें जी। तो वो जो राष्ट्रपति और मतलब वो वायसराय जिसमें रहता था राष्ट्रपति भवन में, वो जो मंदिर है सबसे बड़ा, राष्ट्रपति का जो घर है वो सबसे बड़ा राष्ट्र मंदिर है, उसका स्ट्रक्चर भी बौद्ध मंदिर के हिसाब से बना हुआ है, जो सांची का स्तूप है। और जो मतलब शासकीय मोहर है वो भी बौद्ध की है, जो राष्ट्रीय झंडा है उसके अंदर चक्र है वो भी बौद्ध का है। तो ये मतलब वो कहते हैं तो क्या गलत कहते हैं। और भारत को स्थापित करने वाले ईसा से 600 वर्ष पहले मतलब कौन था, बुद्ध ही तो थे। अब दूसरे धर्म जो हैं भारत के, चाहे एक क्रिश्चियन धर्म है, इस्लाम धर्म है, या इसके अलावा दूसरे भी धर्म निकले हैं, वो किससे मानवता की जो प्रेरणा ली है, मानव धर्म की प्रेरणा ली है। तो कौन सा धर्म था, कौन सा मतलब क्या नाम है भगवान था जिससे प्रेरणा ली है तुमने ये बनाने की? भगवान बुद्ध थे। और भगवान जो शब्द जो आया है, ये कोई हिंदुओं का भगवान शब्द नहीं है। भगवान शब्द सबसे पहले बुद्ध को बोला गया। बुद्ध को इसलिए बोला गया कि जो अपने अंदर की जो बुराइयां हैं, जैसे तृष्णा है, आपका राग है, द्वेष है, ये इनको जब भग्न कर देता है, उनको विजय प्राप्त कर लेता है, तो उनको भग्न माने मार देता है उनको, तो वो फिर व्यक्ति भगवान का रूप लेता है, समाधि का मतलब चक्र चलता है। तो सर क्या कहना है कि इनको ये बौद्ध विहार खाली कर देना चाहिए, या मतलब अभी जैसे आप देख रहे हैं वहाँ बहुत तादाद के अंदर अब तो विदेशी लोग भी आना जाना स्टार्ट हो गया, और सभी देशों की मांग है जो बौद्ध हैं उनको बौद्धिस्ट टेम्पल उनको छोड़ दिया जाना चाहिए और उसका कब्जा छोड़ जाना चाहिए। देखिए, टर्निंग पॉइंट है ये भारत का, लोकतंत्र का टर्निंग पॉइंट है कि अपने जो मूल धर्म है भारत का, वहां पे जाकर के पॉइंट पे पहुंच गए हैं जहां से शुरू हुआ था। ज्ञान का दीपक जहां से जला था, उस दीपक को पकड़ लिया, रोशनी यहीं से तो आएगी। ये भारत के जो दलित लोग हैं, भारत के जो शूद्र लोग हैं, ओबीसी लोग हैं, आज भगवान बुद्ध को सभी स्वीकार करने लगे हैं। और उसमें बहुत बड़ा हाथ जो है वो मान्यवर कांशीराम जी का है, कि मान्यवर कांशीराम जी ने भगवान बुद्ध के लिए सीधा मतलब नहीं पकड़ा। उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो उन्होंने धम्म दिया था उसके द्वारा भी नहीं पकड़ा। उन्होंने समाज को इकट्ठा करके पकड़ा कि ये सब मूल रूप से बौद्ध जो थे उनको बहुजन शब्द से इस्तेमाल किया, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये पहला उन्होंने शब्द ही नहीं दिया। उसके लिए सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति, यानी वही लोग गरीब हैं जो भारत में बौद्ध थे, वही लोग गरीब हैं
वही लोग भारत में मजदूर हैं, वही लोग भारत में वनों में रहते हैं, वही लोग समुद्रों के किनारे रहते हैं, वही लोग पूरे देश का पेट भर रहे हैं, लेकिन अपना पेट जो है उनका 5 किलो सरकार के अनाज से भरता है। तो उसको दूर करने के लिए कौन आएगा उनकी लड़ाई लड़ने के लिए? खाली ये मॉन्क नहीं आएंगे, अभी तो मॉन्क हैं, ये उनका नेतृत्व कर रहे हैं। ये भारत का 85% समाज आपको गया में ही मिलेगा, और सरकार अगर नहीं भी देती है, मुक्ति करती है, तो ये सरकार को ही उखाड़ के फेंक देंगे। आप क्या ताकत समझते हैं बौद्धों की भारत में? जी, लोकतांत्रिक अधिकार जो है अंबेडकर का, जिसको वोटिंग राइट बोलते हैं, तो जिस दिन इनको ये पता लग गया कि हम मतलब सरकार जो है हमें बदलनी है, तो उस दिन बदल देंगे। बहुत अच्छी बात, बड़े विस्तार से आपने सुना और विस्तार से बताया। और साहब का मानना है अगर बौद्ध विहार का बोधि मंदिर आपने खाली नहीं किया, अगर उसका कब्जा नहीं छोड़ा, तो यहाँ के 85% जो लोग हैं, जो जिन्हें बहुजन कहा जाता है, जो बहुजन सबके जो उत्पत्ति हुई वो बोध गया से ही हुई, अगर नहीं छोड़ा तो यही बहुजन के लोग जो केंद्र या बिहार की सरकार है उसको बदल कर रहेंगे और कहीं का नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि जो बौद्धों की जो मूल भाषा है या जो बौद्ध धर्म है, जो भारत से पैदा हुआ और भारत से ही लुप्त होता जा रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बौद्धिस्ट जितने भी लोग हैं या मॉम हैं, वो बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने शिक्षा पा ली है और प्राप्त कर ली है, तो अब इनको खाली करना ही पड़ेगा। कैमरामैन गौतम के साथ मनोज पिप्पल, दिलशाद गार्डन, दिल्ली से। धन्यवाद, अभिनंदन।